अपन लोग मेजर कैसे करने वाला है इसको, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट। सो अपने पास दो डिवाइसेस है मेजर करने के लिए, फर्स्ट इज मैनोमीटर एंड सेकंड इज मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर्स में हमारे पास क्या होगा, ट्यूब्स का अरेंजमेंट होगा, एंड देन सेकंड वी विल हैव द मैकेनिकल गेजेस, ठीक है। मैकेनिकल गेज में वी विल हैव लाइक डायफ्राम या मैकेनिकल डिवाइसेस होगी, उसके मूवमेंट से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को कैलिब्रेट कर रखा होगा डिवाइसेस को, लाइक अगर डायफ्राम पे इतना प्रेशर लगेगा तो इट विल शो दिस मच ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, तो उसको अपन मैकेनिकल गेजेस के। मैनोमीटर्स में हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स होगी, तो ट्यूब्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। ओके, नाउ मैनोमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, नाम समझना और याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गेट के हिसाब से, आईएएस के हिसाब से। मैनोमीटर्स क्या होते हैं, these are defined as the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid, balancing the column of fluid by same or other column of fluid, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक कॉलम होगा ट्यूब का, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब है, इसमें यहाँ पे हमारे पास पानी होगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इस पूरी ट्यूब में पानी भरा होगा। जैसे ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा तो ये कॉलम क्या करेगा, इधर से ऊपर खिसकने की कोशिश करेगा, इसमें जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें पानी नीचे की तरफ आएगा। पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है, इसको इसके मूवमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एच निकाल सकते हैं, दैट इज द हाइट। हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लेट्स से आई एम हैविंग अ कॉलम लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे मेरी पाइपलाइन कनेक्ट है, ठीक है, ये पाइपलाइन लेट से आपकी स्क्रीन के अंदर है, ठीक है, पानी चल रहा है, तो जो भी पानी इसके अंदर चल रहा होगा वो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और लेट से यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मरकरी को धक्का देगा नीचे की तरफ और यहाँ से मरकरी क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो हम यहाँ पे एक डेटम फिक्स कर देंगे, लेट से दिस इज द डेटम लाइन, और इसके ऊपर मरकरी कितना चढ़ा है, दैट इज एच हाइट में, तो हमारे पास वहां से एच आ जाएगा, यहाँ हम एक स्केल रखेंगे हमारे पास एच आ जाएगा, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट P इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो हम मरकरी क्या लगा देंगे, जी हो जाएगा और एच उसकी हाइट हो जाएगी, विल गेट द प्रेशर फ्रॉम। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मैनोमीटर्स क्या होते हैं, एक मेजरिंग डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं, किसके हेल्प से, बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय सेम और अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड। मतलब कि जो भी हमारे पास पानी हमारा फ्लूइड बह रहा है जिस पर हमको प्रेशर चाहिए, या तो उसी से हम लोग कॉलम को बैलेंस करेंगे, कॉलम मतलब ये ट्यूब, ठीक है ना, उसको बैलेंस करेंगे, नहीं तो हो सकता है इसमें कोई दूसरा फ्लूइड भी हो सकता है जैसे मरकरी, है ना, तो इट इज लाइक दैट, तो उसको हम मैनोमीटर्स कहते हैं। ट्यूब अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ट्यूब ना बोल के। हम लोग इसमें प्रैक्टिकल्स भी करेंगे अगर तुम क्लास में आते हैं तो। फर्स्ट वी आर हैविंग सिंपल मैनोमीटर्स एंड सेकंड वी आर हैविंग डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, ठीक है, दो है हमारे पास, सिंपल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स ना। और मैकेनिकल गेजेस में तीन चार तरीके के होते हैं। मैकेनिकल गेजेस क्या होते हैं, these are defined as the devices used for measuring the pressure by balancing the fluid column by the spring or dead weight। यहाँ पे या तो स्प्रिंग ऐसा कुछ होगा कि स्प्रिंग से प्रेशर लगेगा तो इट विल मूव हियर एंड देयर, या कोई डेड वेट का लोड होगा उससे इट विल मूव हियर एंड देयर, ठीक है। मैकेनिकल अपन इसमें चीजें यूज करेंगे, जैसे बॉर्डन ट्यूब हो गया, बालोज हो गया, डेड वेट हो गया, डायफ्राम प्रेशर गेज हो गया। ये हमारे कोर्स में इतना नहीं है, और हम एक बार फिर मैं तुमको डायग्राम सुन के दिखा दूंगा, ठीक है। So today we will see कि सिंपल मैनोमीटर्स कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैनोमीटर्स हमने अभी चालू करना है, तो मैनोमीटर्स के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। सिंपल मैनोमीटर्स, a simple manometer consists of a glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured। सिंपल मैनोमीटर क्या है, ग्लास ट्यूब है जिसका एक एंड कहाँ कनेक्ट होगा, वहां पे जहाँ पे हमको प्रेशर चाहिए, ठीक है, और दूसरा रिमेन ओपन टू द एटमोस्फेयर, और दूसरा एटमोस्फेयर में ओपन रहेगा, जैसा कि ये है, ये पाइप है हमारे पास, ठीक है, इस पाइप के अंदर लेट से पानी चल रहा है, पाइप हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, व्हाटएवर इट कैन बी, एक स्टोरेज हो सकता है, ठीक है, उसके पास में ट्यूब कनेक्ट होगी, इसका एक एंड तो कहाँ पे कनेक्ट होगा, हमारा जो कलेक्शन एरिया है वहां पे, और एक जो पॉइंट होगा वो हमारा फ्री टू दी ओपन टू दी एटमोस्फेयर, ऊपर की तरफ खुला होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी वाटर की करस्पॉन्डिंग हाइट होगी दैट विल बी नोन एज द पीजोमेट्रिक हाइट, ठीक है। तो क्योंकि पीजोमेट्रिक हाइट है तो उसके बेसिस पे कर रहे थे, उसको हमने नाम दिया पीजियोमीटर, ठीक है। इसमें भी हमारे पास तीन टाइप होते हैं, कॉमन तीन, दैट इज पीजियोमीटर, यू ट्यूब एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो फर्स्ट विल बी पीजियोमीटर। पीजियोमीटर जैसा भी मैंने आपको बताया, सिंपल होगा, एक पॉइंट कनेक्ट होगा जहाँ पे आपको प्रेशर चाहिए वहां, और एक पॉइंट रिमेन ओपन टू दी एटमोस्फेयर, ठीक है। फॉर्मूला वही रो जी एच वाला हमारा यूज होगा। रो आपका जो भी वाटर है या जो भी फ्लूइड है, ऑयल है, उसका आपको डेंसिटी रखना पड़ेगा, एंड जी विल बी द 9.81 एंड हाइट एच विल बी दी हाइट करस्पॉन्डिंग टू दी ट्यूब, ठीक है ना, ट्यूब में जितनी भी हाइट होगी हमारे पास ना।
मूविंग ऑन, देन वी आर हैविंग यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब अपना यूट्यूब चलाने वाला यूट्यूब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका शेप जो है वो यू की शेप, ठीक है ना, जो शेप है ये पूरा एक यू अल्फाबेट की शेप है। और यहाँ पे ध्यान रखना हम लोग दूसरा फ्लूइड यूज करते हैं, दैट इज कोई भी हैवी डेंसिटी का फ्लूइड यूज करेंगे, हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम फ्लूइड यूज करेंगे, जैसे इस केस में हम लोग मरकरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप। यू शेप के अंदर हमारे पास ग्लास ट्यूब बेंट होगी, वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट एट व्हिच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। एक जगह तो हम वहां कनेक्ट रखेंगे जहां हमारा प्रेशर है, मेजर करना है हमको, ठीक है। और अदर एंड जो होगा वो रिमेन ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये जो होगा वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर रहेगा ना। The tube generally contains mercury or any other liquid whose specific gravity is greater than the specific gravity of liquid whose pressure is to be measured। जिस फ्लूइड का प्रेशर आपको मेजर करना है उससे ज्यादा हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्लूइड रखना पड़ेगा, ताकि जो मूवमेंट है ना वो नॉमिनल रहे, आपको दिखे, ठीक है। So now here we are having two diagrams, that is for gauge pressure and second is for vacuum pressure, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर में मूवमेंट कम रहेगा, तो वी वर हैव द हाइट h1 एंड h2 ऑन द लेफ्ट लिम्ब। इसको हम लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ इस ट्यूब के, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ बीच में, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है इट विल बी नोन एज राइट लिम्ब, ठीक है। मतलब एक हाथ होता है ना, इससे लिम्ब मतलब क्या होता है, एक पोर्शन, एक हाथ रीजन जो मूव करता है। और सिमिलरली लेफ्ट में जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब नाम की इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। h2 is the height of liquid in the right limb, हम ऐसा कह सकते हैं, and h1 is the height of liquid in the left limb, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लेफ्ट लिम्ब राइट लिम्ब का लॉजिक समझना था। अभी हम समझेंगे कि h1 को क्या है, h2 कैसे है, कैसे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं गेज प्रेशर के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन आपके गेज प्रेशर के आएंगे, ठीक है। तो हम लोग गेज प्रेशर पे कैसे कैलकुलेट करने वाले वो देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये फर्स्ट डायग्राम देखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है दैट इज फॉर गेज प्रेशर, इसको देखना है। देखा बोल रहा है लेट बी इज द पॉइंट एट व्हिच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। ये बी पॉइंट है, यहाँ पर हमको प्रेशर देखना है। ये पाइपलाइन है, मान के चलो पाइपलाइन चल रही है, उसके अंदर से हमने एक छोटी सी ट्यूब बाहर निकाल दी, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे मरकरी भरा हुआ, तो जितना मरकरी खिसकेगा उतना हमको प्रेशर पता पड़ेगा। इसको कैसे देखना वो देखते हैं। उन्होंने बोला लेट्स उसकी वैल्यू पी है, इसके अंदर जो भी प्रेशर है उसकी वैल्यू पी मान के चलिए। और यहाँ पे इन लोगों ने एक डाटम फिक्स किया। ये डाटम क्या होता है, क्योंकि देखो प्रेशर हमेशा क्या होगा, आपका जो प्रेशर हेड होगा वो हमेशा किसी लेवल पे काउंट होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपका 4-5 स्टोरी का घर है, ठीक है, तो जो बॉटम स्टोरी वाला है उसके पास क्या होगा, प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, और टॉप वाला स्टोरी वाला जो होगा उसके पास प्रेशर सबसे कम आएगा, अगर टंकी आपकी टॉप पे है तो। टंकी वैसे टॉप पे होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए डाटम ये है, सेकंड वाले के लिए भी डाटम 1 ही है, और थर्ड वाले के लिए डाटम 1 है। दैट इज हाइट जो है इट इज रेस्पेक्टिव ऑफ द बॉटम सरफेस, वो बॉटम के साथ में काउंट होगी। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज डाटम। इसके ऊपर सब काउंट होगा, जो भी काउंट करना, लेंथ काउंट करनी, हाइट काउंट करनी, जो भी। तो हमने यहाँ पे एक ए डाटम लिया। डाटम सर फिक्स कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है लेवल्स कैसे हैं आपके। हम आगे सीखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको डाटम कैसे सेट करना है, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता है, डाटम पहले से सेट होता है, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। h1 क्या है, h1 इज द हाइट ऑफ लिक्विड अबव द डाटम लाइन। यहाँ पे h1 हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड है कि कितना ऊपर है। h2 इज द हाइट ऑफ लिक्विड अबव द डाटम लाइन। h2 इस तरफ है, दैट इज राइट लिम्ब के अंदर। s1 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, मतलब ये जो अंदर इसके जो भी लाइट लिक्विड चल रहा है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है s1, ठीक है। और उसकी डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सिमिलरली s2 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड। ये जो शेडेड पोर्शन है, लेट्स से अगर ये मरकरी है, मान के चलते हैं मरकरी है, ठीक है, तो इट विल हैव द नेम एज s2। इसको अपन लोग s2 बोलेंगे, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड ना। इसकी भी हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे डिड्यूस करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। एज द प्रेशर इज सेम फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, hence pressure above the horizontal datum line in AA in the left column and in the right column of UT minus should be same। मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रेशर लगेगा ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर डाटम के यहाँ पे है इस पोर्शन में ऊपर है उतना का उतना प्रेशर यहाँ पे भी होगा। पर यहाँ पे लिक्विड अलग है और यहाँ पे एक लिक्विड सेम है पूरा का पूरा कॉलम में, तो लिक्विड अपने आप को क्या करेगा, वो खुद प्रेशर के हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इट विल ट्राई टू बैलेंस इट। तो जिस भी पॉइंट पे जाके वो बैलेंस हो जाएगा हम फिर रीडिंग्स नोट करना चालू करेंगे, ठीक है ना। प्रेशर अबव ए इन लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम जो ये वाला है इसके अंदर प्रेशर अबव ए कितना है, ठीक है, कितना प्रेशर। देखो फर्स्ट प्रेशर तो यहाँ पे जो है वो तो है, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट बी,
प्रेशर एट पॉइंट पी को इन्होंने पी लिख दिया, प्लस फिर दूसरा प्रेशर कौन सा है जो हमारा मरकरी की वजह से है हमारे पास, दैट इज ρ1GH1, ठीक है। इस मरकरी का जो भी हमारे पास डेंसिटी होगी दैट इज ρ1, ठीक है, एंड GH1, ठीक है, जो भी उसकी हाइट है। On the next we are having pressure above AA in the right column, राइट कॉलम के अंदर कितना प्रेशर है, राइट कॉलम इसके ऊपर ही प्रेशर देखना है AA के ऊपर, ठीक है। तो वी विल हैव ρGH2, ठीक है, पर यहाँ पे देखना ρ2 होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे मरकरी की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक ρ2GH2। अब ये दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए तो दोनों को अपन इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, P will be equal to ρ2GH2 minus ρ1GH1, ठीक है। So this will be formula for the gauge pressures, ठीक है, that is ρ2GH2 minus ρ1GH1। तो अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन आए यहाँ पे और यहाँ पे आपको पानी की हाइट दे रखा हो कितना है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी गेज प्रेशर, ठीक है। अभी अपन न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, जैसे ये एक न्यूमेरिकल आ रहा है इसको हम देखते हैं, ठीक है। एक सो यहाँ अपना न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखते हैं। द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेन्स मरकरी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यहाँ से हमारा एक मरकरी का मैनोमीटर है, ठीक है, यहाँ से ओपन है, while the left limb is connected to a pipe of in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing। पाइप है, इसमें 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट है और एक पॉइंट हमारा एटमॉस्फेयर पे ऊपर है। देखो अब जैसे यहाँ पे इन लोगों ने डायग्राम खुद ही बना दिया, ठीक है ना, नॉट टू वरी अबाउट कि कैसे करना क्या है। तो सेंटर जहाँ देखना कैसे बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब। ये क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ पाइप जो है वो 12 सेंटीमीटर बिलो है लेवल ऑफ मरकरी के इन राइट लिम्ब। तो राइट लिम्ब के अंदर जो भी मरकरी का लेवल है उससे नीचे है क्या पाइप का सेंटर, कितना नीचे है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वी कैन इजीली ड्रॉ डायग्राम बाय दिस थिंग आल्सो, ठीक है ना। अब पूछा है फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 20 सेंटीमीटर। अगर दोनों मरकरी लेवल के बीच का डिफरेंस, मतलब एक बार तो मरकरी लेवल यहाँ है और एक इनके बीच का डिफरेंस अगर 20 सेंटीमीटर है तो प्रेशर बताओ कितना होगा फ्लूइड का पाइप के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, हमेशा आप लोग क्या करना, डेटम इस तरीके से बनाना कि आपका डेटम वहां क्रॉस हो रहा हो जहां पे आपका लेफ्ट लिम्ब में मरकरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट लिम्ब के अंदर जहां से भी आपका मरकरी स्टार्ट हो रहा है वहां आप क्या करना, आपका डेटम बना देना एक बार के लिए, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट गेज प्रेशर्स में आप लोग आराम से वहां से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी मरकरी चालू हो रहा है हम वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। आंसर कैसे निकालना है, पहले लेफ्ट लिम्ब के अंदर अपन सारा प्रेशर निकाल देते हैं और फिर राइट लिम्ब के अंदर सारा प्रेशर निकाल देते हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है न्यूमेरिकल करने वाला, कल मैं न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा जिसमें वो अरेंजमेंट रहेगा मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, इसके ऊपर हमारे पास जो भी प्रेशर है वो किसकी वजह से, इस वाटर की वजह से, या सॉरी जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 का जो फ्लूइड है उसकी वजह से, तो इट विल बी ρGH1, इसको भी मैं 1 लिखता हूँ ρ1GH1, क्योंकि इधर फ्लूइड अलग है इधर फ्लूइड अलग है, दैट्स व्हाई मैंने 1 उनके आगे लिखा है। तो ρ1 में क्या हो जाएगा हमारा 0.9, ठीक है, 0.9 into 1000, तो दैट इज 900 अराउंड। यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ 900 मल्टीप्लाई बाय G 9.81 बाय द हाइट। अब ये हाइट कितनी है, 20 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँ तो हाइट आ जाएगी मेरे पास, तो 20 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ हाइट 8 सेंटीमीटर, और हम सेंटीमीटर में तो लेते नहीं, हम ऐसा यूनिट में लेते हैं, तो यू मस्ट हैव टू राइट इट 0.08 मीटर, ओके, इज इक्वल टू ρ2GH2। और ρ2 के अंदर हम अब राइट लिम्ब देखेंगे, राइट लिम्ब के अंदर क्या है हमारे पास मरकरी, ठीक है। मरकरी का हमेशा ध्यान रखना 13.6 होता है और 13600 उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 एंड डेंसिटी इज 3600 किलोग्राम पर मीटर की। I'll write 13.6 into 1000, G की वैल्यू होगी 9.81 और H की वैल्यू होगी हमारे पास 0.2 की हुई 20 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2। फ्रॉम हियर आप लोग सिंपल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, द प्रेशर विल बी अराउंड 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बड़ा है 10 to power 4 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, आराम से सिंपली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, लिम्ब को आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके सामने डिवाइस है उसको आपको दो हिस्सों में तोड़ना है, दैट इज यहाँ पे आपको डेटम खींचना पड़ेगा, डेटम वहां खींचना, वहां से खींचना, लेफ्ट लिम्ब में देखना जहां से मरकरी आपका चालू हो रहा है या जो भी आपका हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड है वो, ठीक है। सो वहां से अपन लोग स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आपको क्या करना है उसको काउंट करना, ठीक है, कि ऊपर उस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि हमने एक न्यूमेरिकल किया था कल, तुमको ध्यान हो तो हम उसमें क्या कर रहे थे, टैंक का एक टैंक था
उसमें हमारे पास ऑयल था ऊपर, ठीक है, और नीचे वाटर था। मैंने तुमसे पूछा था कि ऑयल पे क्या प्रेशर लगेगा, तो ऑयल पे प्रेशर लगेगा दैट इज रो जी एच ऑफ ऑयल, ऑयल की वजह से। और बॉटम पे क्या लगेगा, सबका। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो एयर डेटम है, लेफ्ट में इसके ऊपर सिर्फ वाटर का ही प्रेशर, हम सिर्फ वाटर का ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे लेट्स से मरकरी होता, ठीक है, इतने एरिया में मरकरी होता और हमारे पास डेटम नीचे होता, तो हमको मरकरी का भी प्लस करना पड़ता। तो इस केस में नहीं है, क्योंकि डेटम के ऊपर सिर्फ लेफ्ट लिम्ब में हमारे पास वाटर ही है, तो वाटर का ही प्रेशर होगा। एक प्रेशर तो यहाँ का दैट इज पी, प्लस उसके बाद इस हेड की वजह से जो है प्रेशर दैट इज रो जी एन एच, इट विल बी इक्वल टू, अब राइट लिम्ब के अंदर जो प्रेशर है मरकरी की वजह से हाइट पे, उसके अपन इक्वल करेंगे दैट इज रो जी एच। इसको अपन 1 1 नाम दे देंगे, रो 1 H1, और इसको नाम दे देंगे रो 2 H2। जी तो सेम होता है 9.81, तो उसको कोई 1 2 करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द प्रेशर, इतना सिंपल, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है एक कॉलम होगा सिंगल से, ठीक है। तो विल हैव, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूट्यूब का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, in which a reservoir having a large cross-sectional area about 100 times as compared to the area of tube is connected to one of the limbs, ठीक है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ये इसमें एक सिंगल कॉलम रहेगा और इसमें बीच में एक रिजर्वायर नाम का अपना पास एक एनलार्ज सेक्शन रहता है, जिसका एरिया अराउंड 100 टाइम्स होगा, किसका, आपका ट्यूब का अराउंड 100 टाइम्स रहता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो प्रेशर मेजरमेंट है वो हमको नॉमिनल तरीके से, मतलब क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा अगर कोई हमारे पास पानी है और अगर हम उसके अंदर प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका लेवल बहुत स्लोली बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अगर छोटे से ट्यूब में आप प्रेशर दोगे तो हो सकता है पानी आपका ज्यादा अच्छे से तेज आपको दिखे, ठीक है। तो रिजर्वायर लगाने से क्या हो जाता है, हम लोग जहाँ पे हायर प्रेशर आ रहे होते हैं वहां पे हम लोग इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि पानी एकदम ज्यादा नहीं चढ़ जाए या आपका जो भी फ्लूइड है वो ज्यादा कॉलम में ऊपर नहीं चढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए सो एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ ट्यूब हम 100 टाइम्स बड़ा होगा रिजर्वायर। ड्यू टू लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, for any variation in pressure, the change in liquid in the reservoir will be very small, which may be neglected, and the pressure is given by the height of the liquid। तो आराम से उस हाइट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मीटर, एक होता है इंक्लाइन, ठीक है। वर्टिकल में हमारे पास ऐसा सिंपल सीधा कैसे वर्टिकल सेक्शन होता है और इंक्लाइन के अंदर हमारे पास ऐसे इंक्लाइन होता है, ठीक है ना। दोनों के फॉर्मूला है, हम देख लेंगे कैसे कैसे करना है। Now let access be the datum column in the reservoir। Let's say इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरा डायग्राम बनाया, ठीक है, और इन्होंने माना है कि यहाँ पे जो x और x जो लाइन है इट इज द डाटम, ये एक डाटम इन लोगों ने यहाँ पे खींच लिया। अब जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जो फ्लूइड है वो हमारा क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, दबेगा प्रेशर की वजह से। तो लेट्स से वो डेल एच क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। डेल एच इज द फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर। हैवी लिक्विड जो है वो क्या हो गया, फॉल हो गया हमारा किसमें, रिजर्वायर के अंदर। H2 is the rise of height in the liquid। अगर यहाँ से नीचे ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट लिम्ब में ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो, ठीक है, पानी है, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा, दैट इज पानी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मरकरी लेके चलते तो मरकरी, तो यहाँ पे मरकरी की हाइट आएगी दैट इज H2। H1 क्या है, इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप अबव XX। एक्सेस जो हमारा डाटम है उसके ऊपर हमारी H1 है, दैट इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ पाइप, ठीक है। PA is the pressure at P which is to be measured। हम लोग को यहाँ प्रेशर निकालना है। A जो कैपिटल A है वो रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्मॉल a है वो हमारा राइट लिम्ब का जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन है। S1 और S2 स्पेसिफिक ग्रेविटीज है लाइटर और हैवी लिक्विड की, और सिमिलरली ρ1 ρ2 भी डेंसिटीज। नाउ इसका डेरिवेशन क्या अपन फटाफट देख लेंगे। फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन रिजर्वायर विल कॉज द राइज ऑफ हैवी लिक्विड इन द राइट लिम्ब। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जितना फॉल होगा उतना राइट में अपना बढ़ेगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ the reservoir, that is capital A into del H, that is fall of liquid, that is the volume of fluid that is going down, will be equal to the volume of liquid getting rise into the right limb, that is small a into H2, ठीक है। तो del H will be equal to A into H2 upon capital A। यहाँ पे इन्होंने एक टर्म निकाल दिया del H के लिए, that is it will be equal to the area of tube on the right limb multiplied by the height of fluid in the right limb divided by the area of the reservoir। now कंसीडरिंग द डाटम लेवल y है, अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया वाटर थोड़ा, तो अब हम जो जंक्शन है मरकरी का वहां पे हम लेट से डाटम लेके चलते हैं y, ठीक है। देन द प्रेशर इन द राइट लिम्ब। अब इसके केस में राइट लिम्ब में क्या प्रेशर होगा, रो जी एच होगा। तो रो जी पर अब की बार एच में क्या है, H2 भी है और डेल एच भी है, क्यों, क्योंकि हम y के ऊपर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल एच प्लस H2 दोनों हो जाएंगे। सो रो जी डेल एच प्लस H2 प्लस एक प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में कितना रहेगा हमारे पास, लेफ्ट लिम्ब में रहेगा दैट इज ρ1 जी एच
प्लस जो प्रेशर है वो ध्यान रखना, जब राइट लिम्ब में लेंगे तो वहाँ √2 आएगा, और जब लेफ्ट लिम्ब में लेंगे तो वहाँ √1 आएगा, क्योंकि √1 फ्लूइड हमारा अलग है और √2 फ्लूइड अलग है। अब ये दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए, तो इन दोनों प्रेशर को अपन इक्वल टू में रख देंगे, और इससे क्योंकि हमको पीए चाहिए तो हम पीए निकाल देंगे। जब हम सारी चीजों को इक्वलाइज करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा डल एच आ रहा है, डल एच की जगह पे हमने जो डल एच की इक्वेशन पहले निकाली है वो हम यहाँ पे सिंपल रख देंगे। तो विल गेट अ फार्मूला अराउंड पी इज इक्वल टू ए इंटू एच टू वन ए ब्रैकेट स्टार्ट √2g माइनस √1g एंड सो। अब यहाँ पे क्या है, एज द एरिया ए इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, ऑब्वियस सी बात है 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, तो जो रेशियो है हमारे पास यहाँ पे ये ए बाय ए का, ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो आंसर 0.0000 ऐसा कुछ है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो हम इसको पूरे को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टर्म इग्नोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा इग्नोर हो जाएगा। आंसर विल बी पी इज इक्वल टू √2gh2 माइनस √1gh1। दिस विल बी योर मेन फॉर्मूला फॉर द सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जब भी सिंगल कॉलम मैनोमीटर आएगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना।